बारिश का मौसम ही ऐसा है, वो लेट आई है पर पहले आना चाहिए फिर था। भी बारिश अच्छी है इस बार, आई थिंक इट्स दिस टाइम इट्स बारिश नाइस अच्छी है। कंपैरेटिवली, और को उसमें के हिसाब से ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है इस बार, और इसी मुझे लगता है ठंड भी इस बार ज़्यादा सही रहेंगी। सर ठंड तो पिछली बार भी अच्छी थी और गर्मी हाँ। भी खूब अच्छी थी। हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हो, ठंड पिछली बार खूब अच्छी ठंड थी। कोरोना के बाद मौसम चेंज हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ये बात सही कह रहे हो आप। इफेक्ट तो आया है कोरोना के बाद इन्वायरमेंट पे। चलो, let's we start our today class. So good morning everyone, we start our the new class regarding the Bharatiya Nyaya Samhita. Till now we cover the general exceptions and the punishment provisions regarding the all type of offenses. One another thing I want to be share with you, that is the abatement. Abatement, the concept of abatement also should be treated as a common with the all type of offenses. जो abatements के हम provisions यहाँ पे पढ़ेंगे, वो सारे जितने भी offenses हम आगे पढ़ेंगे उनके साथ एक साथ ही चलेंगे। क्लियर? अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट मीन्स किसी को उकसाना, किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मेथड से किसी कोई अफेंस करने के लिए या तो उसे इंस्टिगेट कर रहे हैं, या उसके साथ हम इंगेज हो रहे हैं, एड प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम उसके साथ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं। दैट थिंग आर कम विद द अबेटमेंट, कि किसी के साथ मिलके या फिर किसी को उकसा के किसी भी तरीके से उसे कोई क्राइम करने के लिए कहना, या फिर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो किसी को कोई अफेंस करने के लिए रेडी करना। नॉट आई एम डूइंग द अफेंस, मैं ये कह रहा हूं कि तू ये अफेंस कर दे। अगर मैं कह रहा हूं कि आप और हम मिलके अफेंस करेंगे, तो वो या तो कॉमन इंटेंशन जाएगी, या कॉमन ऑब्जेक्ट जाएगा, या कॉन्स्पिरेसी जाएंगे। अभी सिर्फ आप वर्ड सुने, बाद में हम ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं कहता हूं कि आप और हम मिलके अफेंस करेंगे, ए एंड बी डूइंग द अफेंस कलेक्टिवली, तो तीन चार चीज़ें हैं, या तो वो कॉमन इंटेंशन के साथ अफेंस करेंगे, या कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अफेंस करेंगे, या फिर वो कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ए ने कहा बी से तू अफेंस कर दे, ए सेड टू बी डू सम टाइप ऑफ एनीथिंग अफेंस, दैट इज द अबेटमेंट। हियर ए बिकम द अबेटर, ए तो बना अबेटर जिसने अबेट करा, और बी बिकम द ऑफेंडर जिसने ऑफेंस करा। इसने अबेट करा है, इसने ऑफेंस करा है, तो ये बन गया ऑफेंडर। क्लियर टिल नाउ? हाँ जी सर। अबेटमेंट कैन बी अगर इन अ थ्री वे। फर्स्ट, instigate. I just give the instruction to someone, do that thing, do not that thing, prepare a plan, help that plan, simply like that, कि ऐसे करियो, वहाँ से चाहिए, वहाँ से वो चीज़ पिक करियो, ऐसे मारियो, ऐसे ही करियो, that is the instigation. Second is the conspiracy. That thing, second point is the conspiracy. We and you and me make a agreement with each other to doing anything illegal things, but not me, you only do. हमने एक साथ वैसे एक प्लान क्रिएट कर लिया, वी जस्ट मेक द कंप्लीट प्लान एंड आई सेड टू यू कि अब तू ये ऑफेंस कर दे। ठीक है? सेकंड इज एड, मैंने कोई ज़्यादा प्लानिंग में हेल्प नहीं करी, आई जस्ट प्रोवाइड यू सम ऑफ द सपोर्ट टू यू, कि मैं तेरे लिए ये अरेंज कर दूंगा, तू कर ले ऑफेंस, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे लिए ये अरेंज कर दूंगा, वहाँ से तुझे पिक कर लूंगा, या फिर तुझे छोड़ आऊंगा, वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, वट एवर थिंग, दैट इज द एड। एड कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है? वहाँ पे प्रेजेंट हो की भी हो सकती है, बैक हैंड पे भी हो सकती है कि मैं तुझे पीछे से पैसे का सपोर्ट देता रहूँगा। इंस्टेंट द मूवमेंट हो सकती है, सपोज ए इंस्टिगेट बी टू किल ए सी, और जब बी सी को मारने जा रहा था तो ए ने एक नाइफ फेंक के दे दिया बी को कि ले इससे मार दे, दैट इज द एड, बट इंटेंशनली एड, आपने मन से एडिंग दी है। क्लियर? So the abatement can be done in a three way, either to instigate anyone, either to make a conspiracy with that guy, or make the aid to provide the support to them. Clear till now? चलो, अब देखो मैंने किसी को अबेट करा कि तू ये ऑफेंस कर दे। अब दो बातें होंगी, या तो वो करेगा या वो नहीं करेगा, आइदर बी डू और नॉट डू। एक तीसरी बात ये होगी कि उसने करा लेकिन इफेक्ट वो नहीं आया, नॉट इफेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा ए ने बी को अबेट करा कि तू सी को मार दे, बी सी को मारने गया भी, उसने थोड़े बहुत उसको इंजरी भी पहुंचाई, लेकिन सी मरा नहीं, लेकिन
offense has been done, some of the offense has been done. तो नाउ द क्वेश्चन रेज कि अबेटर किस बात के लिए लाइबल होगा, उस बात के लिए जिसके लिए उसने अबेट करा है या उस चीज के लिए जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुई है. तो इट हियर द लॉ सेज दैट अबेटर विल बी लाइबल ओनली फॉर द ऑफेंस विच ही अबेट, नॉट अबाउट द एग्जीक्यूशन. हुआ क्या है उससे बात नहीं होगी, अबेटर जैसे ही उसने अबेट करा वो उसके लिए लाइबल हो गया. देखो अबेटर के हाथ में ही क्या है, अबेट करना ही तो है, वो तो उसने काम पूरा कर दिया. और जैसे ही बी काम करने के लिए चला गया तो काम उसका पूरा हो गया. इसको अबेट करना था कि बी को भेज दे ऑफेंस करने के लिए, बी निकल चुका है ऑफेंस करने के लिए, इट हैज बीन डन, इसका ऑफेंस पूरा हुआ तो इसको पूरी सजा दी जाए. क्लियर? यहां पे तक एक बात रही, चीजें ध्यान से समझते चलना, बहुत आगे चीजें चेंज हो जाएंगी. तो यहां तक मैंने अभी एक बात कही कि जैसे ही ए ने अबेट कर दिया बी को तो ए अबेटर बन गया और अबेटमेंट का ऑफेंस डन हो गया. यहां पे ए का ऑफेंस हैज बीन डन. अब बी की दो बातें हैं, या तो एक्ट करेगा या नहीं करेगा, सॉरी या तो एक्ट उसका कंप्लीट होगा या फिर जो एक्ट हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ, जो इफेक्ट चाहते थे वो नहीं हुआ, कुछ और इफेक्ट हुआ है. ठीक है, इतनी बात यहां तक समझ आई. अब एक बार हम यहां पे आते हैं फिर से एक चीज देखना, इंस्टिगेशन है, कॉन्स्पिरेसी है, एड है, ये चार्ट आप बेशक बना लें. अबेट करना, एक्ट करना, कमीशन होना. मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं कि जो सोचा वो हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इंस्टिगेट करने की, मेयर अबेटमेंट इज सफिशिएंट, कि जस्ट आपने अबेट कर दिया, थिंग हैज बीन डन, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव एनीथिंग. आपने अबेट करा था, इंस्टिगेट करा था उसको कि ऐसे ऐसे चीजें कर दियो. एक्ट होता है नहीं होता, यू विल बी लाइबल फॉर द अबेटमेंट. इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी यू नीड टू प्रूव द अबेटमेंट एंड एक्ट आल्सो, कि ड्यू टू दैट अबेटमेंट सम ऑफ द एक्ट हैज बीन डन. उस अबेटमेंट की वजह से कुछ एक्ट हुआ है. ऐसे नहीं कि आप अबेट करके घर बैठिए उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं. तो यहां पे ये वाली जो कॉन्स्पिरेसी लिखी हुई है अबेटमेंट वाली, ये बात ध्यान समझ लेना, जो कॉन्स्पिरेसी जो है वो दो जगह लिखी हुई है. एक तो यहां पे लिखी हुई है अबेटमेंट में, एक सेक्शन 61 में भी है कॉन्स्पिरेसी, वो सिंपल कॉन्स्पिरेसी है. ठीक है, यहां वाली जो कॉन्स्पिरेसी है, यहां पे कॉन्स्पिरेसी की अबेटमेंट भी रिक्वायर्ड है, उसके साथ एक्ट भी रिक्वायर्ड है. जो सेक्शन 61 में है कॉन्स्पिरेसी, वहां पे मेयर शेयर ऑफ एग्रीमेंट, मेयर शेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे खाली आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम ऐसा करेंगे, ऑब्जेक्ट शेयर हो गया, वो ही सफिशिएंट है, वहां एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अबेटमेंट के अंदर आप अगर आप कॉन्स्पिरेसी प्रूव करेंगे तो यहां पे एक्ट की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? ठीक है, इंस्टिगेशन में सिर्फ अबेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक्ट और कमीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. कॉन्स्पिरेसी में अबेटमेंट और एक्ट की रिक्वायरमेंट है. ये जरूरी नहीं है कि एक्ट कमीशन हो जाए, जैसा सोचा ऐसा हो, ये रिक्वायर्ड नहीं है. अब हम आते हैं इंटेंशनली एड पे. यहाँ पे स्पेशली वर्ड यूज हुआ इंटेंशनल. इट मीन्स इट रिक्वायर द अबेटमेंट, इट रिक्वायर द एक्ट, और जो मैंने सोचा वही हुआ. बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तब ही हम इंटेंशनल एड का क्लॉज अबेटमेंट के अंदर लगा सकते हैं. क्लियर? दैट इज द थिंग विच इज द अबेटमेंट के साथ कौन सी इंस्टिगेट होगी, कौन सी कमिट होगी और कौन सी कॉन्स्पिरेसी होगी. ये चार्ट बड़े ध्यान से एक बार फिर से समझे कि अगर मैंने किसी को अबेट करा तो इंस्टिगेशन के केस में अबेट करना ही सफिशिएंट ऑफेंस है, ऑफेंस हो गया. लेकिन कॉन्स्पिरेसी के केस में, अबेटमेंट वाली कॉन्स्पिरेसी के प्रूव करने के लिए हमें अबेटमेंट के साथ साथ एक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा. लेकिन एड के केस में किसी को एड हमने प्रोवाइड करी तो अबेटमेंट के साथ एक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा और उसका इफेक्ट आया है ये भी प्रूव करना पड़ेगा. क्लियर? एनी डाउट? यहां पे एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए. चले आगे. चलो, एक बात तो ये रही. दूसरी हम आते हैं अब सेक्शन 50 पे कि पनिशमेंट ऑफ द अबेटमेंट पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट अबेटर. व्हाट थिंग हैज बीन डन. ए ने बी को अबेट करा,
ए की अपनी कोई इंटेंशन है, कोई कारण है, ए ने बी को अबेट करा कि सी को किल खत्म कर दे, किल सी। ए ने बी को अबेट करा अपनी किसी कारण की वजह से कि जा तू सी को खत्म करिया। बी ऑलरेडी सी का दुश्मन था, बी पे ऑलरेडी रीजन है कि सी को मारने का। अब बी सी को मार आता है अपने रीजन की वजह से, अबेटमेंट की वजह से नहीं, अपने रीजन की वजह से, लेकिन फिर भी ए लाइबल होगा। वाई द ए इज लाइबल? बिकॉज ए डन हिज ऑफेंस। ए ने तो अपना काम कर दिया। एक अबेटर कर भी क्या सकता है? अबेट ही तो कर सकता है, अबेट करना ही ऑफेंस है। बड़ा क्लियर समझना मेरी बात कि मैंने कहा ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट हुआ, तो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट कैसे होता है? किसी को अबेट करना, किसी को उकसाना। तो ए ने तो अपना काम कर दिया, हो गया ऑफेंस। अब हमें ये देखना ही नहीं है कि भाई किस इंटेंशन से गया, किससे नहीं गया, लेकिन गया तो ए के बाद ही है। अगर सपोज ए ना कहता तो शायद बी कभी जाता भी नहीं। ठीक है, ये तो बाय फॉर्च्यून है कि सी जो है वो बी का भी दुश्मन निकला। ठीक है, एक बात यहां पे हुई। दूसरी कंडीशन और समझना अब आप। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि ए ने बी को अबेट करा कोई ऑफेंस करने के लिए, लेकिन बी जो है डिड समथिंग अदर, कुछ और कर आया। सेक्शन 51 की बात मैं कर रहा हूं इसमें। ए ने बी से कहा कि कोई ऑफेंस करने के लिए, लेकिन बी कोई और ऑफेंस कर आया। क्या ए उस ऑफेंस के लिए लायबल होगा जो बी करके आया है? यहां पे सेक्शन 51 ये कहता है कि ए विल बी लायबल फॉर और ऑफेंस ऑफ बी, but the offense which committed by the B should be the probable consequences of abatement। कि जिस ऑफेंस के लिए मैंने अबेट करा है उस ऑफेंस में अगर ऐसा चांसेस है कि ये वाला भी ऑफेंस हो सकता है जो बी ने कर दिया, तो मैं लाइबल होऊंगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही सेपरेट कुछ ऑफेंस कर दिया जिसकी कोई चांसेस ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो मैं लाइबल नहीं होऊंगा। अब ये बात कैसे प्रूव होती है, अब आप समझेंगे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को अबेट करा थेफ्ट के लिए कि आप जाइए सी के घर चोरी कर आइए। चोरी करने के लिए गए, जब बी सी के घर पहुंचा तो सडनली सी जग गया, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और बी ने सी को मार दिया। बी हैज किल्ड द सी। अब ए ने तो सिर्फ थेफ्ट के लिए अबेट करा था, लेकिन बी तो मर्डर कर आया। अब यहां पे ए मर्डर के लिए लाइबल होगा कि नहीं होगा? A will be liable for the murder. Why he will be liable? Because A को भी पता है कि जब मैं चोरी करने किसी को भेज रहा हूं तो हो सकता है कोई जग जाए, probable consequences है। जग जाएगा तो लड़ाई भी होगी, मर्डर भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है, इंजरी भी हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है। कंप्लीट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। मैं किसी को डकैती के लिए भेजूं और उनसे कोई आदमी मर जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इज इट और नॉट? ए की नॉलेज में बिल्कुल है कि जब कोई चोरी करने जा रहा है तो कोई भी घटना घटित हो सकती है, हो सकता है बी खुद मर जाए। ठीक है, ये हुई बात प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अगर सपोज दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, ए ने बी को भेजा थेफ्ट करने के लिए और बी कमिटेड द रेप ऑफ सी। थेफ्ट के साथ साथ वो सी का रेप भी कर आया। यहां पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देयर इज नो एनी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। भाई मैं किसी को थेफ्ट के लिए भेजूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, चोरी में वो पकड़ा जाएगा। रेप का तो कोई चांसेस नहीं है। द रेप हैज बीन डन बाय बी हिमसेल्फ विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी डिस्कशन विद ए। तो उस ऑफेंस में जो बिल्कुल ही सेपरेट है, जिसकी इंटेंशन ही सेपरेट है, जो नॉलेज में ही नहीं है अबेटर के, उसके लिए अबेटर लाइबल नहीं होगा। अबेटर सिर्फ उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा जो बी की इंटेंशन के साथ नहीं, ए की इंटेंशन के साथ हुआ है। जो अबेटर की नॉलेज, अबेटर की इंटेंशन के साथ हुआ है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हुआ, उसके लिए तो अबेटर लाइबल होगा। लेकिन जो बी ने हिमसेल्फ खुद कराए, अपनी इंटेंशन, अपनी नॉलेज से कराए, उसके लिए लाइबल नहीं होगा। क्लियर? सपोज ए बी को भेजता है थेफ्ट करने के लिए और बी चोरी करके घर में आग लगाया है, पूरे घर को जलाया है। इट कैन नॉट बी अ कॉन्सिक्वेंसेस। बी ने अपनी मर्जी से जलाया है, ठीक है, क्योंकि ए ने तो नहीं कहा था आग लगाने के लिए। और थेफ्ट का कोई ऐसा रीजन भी नहीं बनता कि कोई जाएगा चोर तो चोर घर में आग लगा के ही आएगा। ठीक है, सो दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द अबेटमेंट। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद हमारे पास कुछ सेक्शन है 52, 53, 54, 55 लाइक दैट। इनमें क्या है? इनमें पनिशमेंट दी हुई है, ये आपको पढ़नी होंगी।
जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो ए ने बी को अबेट करा किसी ऑफेंस के लिए, तो ए का ऑफेंस हो गया एज ए अबेटर, तो वो उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा जिसके लिए उसने अबेट करा है और वही उसे सजा मिलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करे, कुछ इन्होंने लॉज लिख रखे हैं कि ऑफेंस होता है तो इतनी सजा है, नहीं होता तो इतनी सजा है। तो इट मीन्स ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट सेल्फ ऑफेंस। ये बात लाइन ध्यान से समझ लेना कि अबेटमेंट जो है अपने आप में एक ऑफेंस है, किसी और सेक्शन के साथ कनेक्ट होना इसके लिए आवश्यक नहीं है, एक चीज। और इस ऑफेंस की अपनी ही पनिशमेंट है जो इन्होंने आगे 52 53 में बन लिख रखी है। यू हैव टू बी जस्ट रीड कि भाई अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है तो इतनी सजा है, नहीं करता तो इतनी सजा है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो एक अलग सजा है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। व्हेन डिफरेंट इंटेंशन तो होगी। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा बस इस लाइन को और समझना। सेक्शन 54, आई टॉक अबाउट द सेक्शन 54। इट सेज दैट कि ए ने बी को अबेट करा, सपोज फॉर मर्डर ऑफ सी के लिए। अब जब बी सी को मारने गया, जब बी सी को मार रहा है या फिर मारने गया, अगर वहां पे ए हिमसेल्फ प्रेजेंट है, खुद प्रेजेंट है, तो वो एज अ ऑफेंडर डील होगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, नो प्रेजेंट नहीं है, तो एज अ अबेटर डील होगा। अब यहां पे सवाल आता है जी इनमें फर्क क्या है, ऑफेंडर कहीं चाहे अबेटर कहीं, what's the major difference between them? So I tell you, remember the section which I read on a last time by which the person can get the twice of punishment। अगर वो एक ऑफेंस को दोबारा करता है तो पनिशमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि अगर मैं उसे ऑफेंडर मानूंगा कि इसने, ऑफेंडर का मतलब है कि उसने खुद ऑफेंस करा है क्योंकि वो वहां पे प्रेजेंट था और उसी ने अबेट करा था, तो इसका मतलब इसने मर्डर करा है। और अगर वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो इसने मर्डर के लिए अबेट करा है, अबेट फॉर मर्डर। अब अगर वो दोबारा मर्डर करता है और पहले वहां पे प्रेजेंट था, तभी इसमें लाइबल होगा। ठीक है। अगर सपोज एक वो उस टाइम पे उसने अबेट करा और वहां पे प्रेजेंट था तो ऑफेंडर के लिए लाइबल हुआ। अब वो दोबारा सिर्फ अबेट कर रहा है, तो ये दो अलग अलग ऑफेंसेस हो गए, अबेट करना और ऑफेंड करना। सर इसमें दोबारा कैसे हुआ सर? उसने मैं अबेट किया बी को, मैं बताता हूँ, फिर से समझना, एक बार फिर से समझते हैं। ए ने बी को अबेट करा सी के मर्डर के लिए, सिंपल सी बात। अब दो सिचुएशन है, जब मर्डर हो रहा है या तो ए वहां पे है या ए वहां पे नहीं है। अगर ए वहां पे है तो मैं ए को ही ऑफेंडर मानूंगा और उसे ही मर्डरर मानूंगा, अगर ए वहां पे है। अगर ए वहां पे नहीं है तो मैं उसे अबेटर मानूंगा, उसने बस मर्डर के लिए अबेट करा है। दीज आर द टू डिफरेंट ऑफेंसेस। एक ये ऑफेंस है एज अ मर्डरर और एक ये ऑफेंस है। अब आते हैं हम पिछले वाले सेक्शन में जिसमें हमने ये पढ़ा था कल पनिशमेंट के लास्ट के सेक्शन में कि अगर कोई व्यक्ति एक ऑफेंस को दोबारा करता है तो उसे 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी सजा हो सकती है, एक ऑफेंस को। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि वो ऑफेंस कौन सा हुआ है। अगर उसे मैंने मर्डर डील करा है तो अगला ऑफेंस भी मर्डर का ही हो, तब मैं उसे सेम मानूंगा। अगर मैंने उसे अबेटर डील करा है और अगला ऑफेंस उसने मर्डर का करा है तो ये डिफरेंट ऑफेंस हो गए, इसमें लाइबल नहीं होगा। ये बात है बस इतनी सी। तो इसमें क्या अबेटर सेकंड टाइम अबेट कर रहा है उसको? अगर अबेटर सेकंड टाइम अबेट करता है तो वो सेम ऑफेंस है। किसी भी व्यक्ति को, जरूरी नहीं है बी को ही करेगा, किसी और को कर दे, पर सेम टाइप ऑफ ऑफेंस। ये भी नहीं है कि सी को ही मारने के लिए करे, किसी और को मारने के लिए कर दे। भाई थेफ्ट जो है, एक बार मैंने ए के घर चोरी करी, अगले साल जेल से बाहर आके मैंने फिर बी के घर चोरी करी, तो इसका मतलब मैंने सेम ऑफेंस दोबारा करा। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा ए के घर ही चोरी करूंगा, आई जस्ट कमिट द थेफ्ट। ठीक है, सेम विद द अबेटमेंट कि पहले मैंने ए बी को अबेट करा था और आज मैंने सी को अबेट, डी को कराया अबेट। पहले भी उसको मर्डर के लिए करा अबेट, इसको भी मर्डर के लिए अबेट करा है, तो मैंने अबेटमेंट का ऑफेंस 2 बार कर दिया। ठीक है, ये चीज है। ठीक है जी। सर इसमें था कि ए प्रेजेंट है हिमसेल्फ, देन एज ऑफेंडर डील करेंगे हम उसको। प्रेजेंट है तो हम उसको अबेटर डील करेंगे। बिल्कुल। इसमें तो सेकंड टाइम का
का तो कोई चांस नहीं है ना सर। नहीं, मैंने इसलिए बताया है ये सेकंड टाइम वाली बात कि क्वेश्चन ये यूज होता है कि जी अबेटर और ऑफेंडर डील करने में फ़र्क क्या है, तो ये फ़र्क है। मैंने इसलिए बस ये चीज़ क्लियर करी है कि बच्चे क्वेश्चन आते हैं कि जी ये सेक्शन है ही क्यों। सेक्शन तो बस इतना कह रहा है कि प्रेजेंट है तो जी ऑफेंडर है, प्रेजेंट नहीं है तो अबेटर है। अब मैं पूछना चाहूँ कि भाई ऐसे क्यों बताया इसने, सजा तो दोनों में सेम है। तब ये इसलिए बताया कि अगर सेकंड ऑफेंस द्वारा होता है तब वो पीछे का रिकॉग्नाइज होगा कि पिछले वाले में ऑफेंडर था कि अबेटर था। तो सेकंड ऑफेंस में ये देखेंगे कि ऑफेंडर है कि अबेटर है। ठीक है, इसलिए मेरा ये बताने का पर्पज था। ठीक है, चल एक ये सेक्शन हुआ। नाउ वी कम विद द सेक्शन, एक हम इनमें से कोई सा पढ़ लेते हैं, 55 देख लेते हैं। हुएवर अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अगर मैंने किसी को अबेट करा जिसमें ऐसे ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट and no express provision made in the Sanhita, the punishment of such abatement be punished imprisonment of either description for which may extend to the 7 years। ये कहता है कि अगर मैंने ए ने बी को अबेट करा ऐसे किसी ऑफेंस को करने के लिए जिसमें कैपिटल पनिशमेंट तक हो सकती है, अगर वो ऑफेंस नहीं होता, नॉट कमिट, तो उसमें 7 साल की सजा मिलेगी ए को। ठीक है, 7 years, and shall also be liable to fine, and if any act of the abater is liable of consequences of the abatement which cause hurt to any person is done by the abater shall be liable of the imprisonment which may term extend to the 14 year। अगर उसने कुछ एक्ट करा, मर्डर तो नहीं करा, मतलब जो ऑफेंस होना था वो तो नहीं करा, लेकिन कुछ एक्ट करा और उससे इंजरी कॉज हो गई, कोई भी हार्म कॉज हुआ, तो 14 ईयर की सजा है, 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि जी अगर एक्ट हो गया तो भैया जो एक्ट की सजा है वही मिल जाएगी। सर एक मिनट सर, ये दोबारा बता दो सर एक बार। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ए ने बी को अबेट करा तो 3 सिचुएशन है, या तो कमिट नहीं होगा, या फिर कमिट हुआ लेकिन पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हुआ, और यहां पे कमिट भी हुआ और कंप्लीट भी हुआ। तो अब इसने हर सिचुएशन के लिए सजा बताई है, और ऑफेंस कौन सा था, ऐसा ऑफेंस जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी हो सकती है। ऐसा अगर कोई ऑफेंस है और आपने अबेट कर दिया लेकिन कमिट नहीं करा, बी ने कुछ भी नहीं करा उसके ऊपर, तो ए को मिलेगी 7 साल की सजा। ठीक है, अगर उसने कमिट करा पर कंप्लीट नहीं करा, इंजरी कॉज हुई, आदमी मरा नहीं, तब मिलेगी 14 साल की सजा। अब लास्ट सिचुएशन है कि कंप्लीट हो गया, पूरा ऑफेंस कंप्लीट हो गया, तो वही सजा मिलेगी जो बी को मिलनी है, फिर तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल ही जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट का ही केस था। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये सजा के कुछ 1-2 सेक्शंस है फॉर रिगार्डिंग द पनिशमेंट, यू हैव टू बी रीड। क्लियर? एक लास्ट छोटी सी एक बात और बतानी है, दैट इज सेक्शन 57। इट सिंपली सेज दैट, ये लगता है सम ऑफ लाइक अ सेडिशन। सेडिशन तो खैर अब मैनिफेस्टली इन्होंने हटा दिया, वेजिंग और टैग में थोड़ा सा ये यूज होगा कि अगर आपने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एटलीस्ट मोर देन 10, क्राइटेरिया है एक्सीडिंग 10, इफ यू अबेट द पीपल एट लार्ज एटलीस्ट मोर देन 10, यू विल बी पनिश द इम्प्रिजनमेंट विच में आइदर बी डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 ईयर और फाइन। आपने अगर किसी समूह को, अब वो समूह धार्मिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कैसा भी कोई समूह है, उस समूह को जिसमें 10 से कम 10 व्यक्ति तो हों उस, या फिर उससे ज़्यादा हों, उसको जनरली आपने अबेट करा है टू कमिट एनी ऑफेंस, तो आपको कम से कम 7 साल की सज़ा मिलेगी। इट डजेंट मैटर कि ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, हो गया तो जो ऑफेंस हुआ है उसकी सज़ा मिलेगी, ये बात ध्यान समझना। अगर ऑफेंस हो गया तो जो ऑफेंस हुआ है उसी की रिस्पेक्ट में आपको सज़ा मिल जाएगी, लेकिन ऑफेंस नहीं हुआ, यू जस्ट डू द वर्क ऑफ अबेटमेंट, आपने बस लोगों को प्रोवोक करा, तो आपको कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी। क्लियर? द थिंग ऑफ द अबेटमेंट, सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी है, फिर इसके 3 प्रोविजन समझनी है, इंस्टिगेट, कॉन्स्पिरेसी एंड एड, फिर इसका पनिशमेंट समझना है, फिर मैंने बताया कि इनकी डिफरेंट इंटेंशन भी हो सकती है, फिर मैंने बताया कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, अबेटमेंट होने पे किस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा, उसी ऑफेंस के लिए लाइबल होगा जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आ रहा है। देन वी गो विद द अफेंडर एंड अबेटर, कौन कौन होते हैं, फिर इनके कुछ पनिशमेंट सेक्शंस है, एंड इन लास्ट विद द 57
दैट इज डील विद द लार्ज पब्लिक को आपने प्रोवोक करना. एंड 58-59 इज सिंपली अबाउट द कंसीलिंग ऑफ फैक्ट. इज समहाउ लाइक फैब्रिकेशन ऑफ फैक्ट की तरह है कि अगर आप कोई चीज़ कुछ छुपा रहे हैं और उसमें मदद कर रहे हैं. जैसे कि इफ यू रिमेंबर, मैंने ऑफेंस में एक बात बताई थी पहली क्लास में कि ऑफेंस दोनों तरीके से हो सकता है, कुछ करने से और कुछ ना करने से भी. एक्ट और ओमिशन दोनों ही ऑफेंस हो सकते हैं. तो 58, 59 और जो 60 है दैट इज अबाउट द नन डूइंग ऑफ द एक्ट. क्लियर? चल, ये तो हुई हमारी अबेटमेंट की बात. अब सेक्शन 60 पे आएंगे हम, थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी समझेंगे. 61 सॉरी, सेक्शन 61 इज अबाउट द कॉन्स्पिरेसी. बहुत हो गया 60 तक. हाँ क्या? हाँ 60 तक डन है. वो अबेटमेंट के सारे सेक्शंस हैं. पर और नहीं करना है. अच्छा इतना ही? हम जितने बहुत हो गया अबेटमेंट कर गया. अच्छा चलो चलो फिर ठीक है, हम डन करते हैं. 2-3 बातों में छोटे छोटे बता देता हूँ कि जो अबेटमेंट है ना, देखो हमारे लाइनअप में 3 सब्जेक्ट चलेंगे, 3-4 टॉपिक्स हैं. अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट. ये जो 4 चीज़ें हैं ये इट्स क्रिएट अ कोलेट्रल थिंग्स कि एक बंदे के साथ और लोग भी लाइबल हो सकते हैं. किन किन केसेस में? मल्टीपल पर्सन हाउ कैन बी लाइबल, सेवरल पर्सन्स कैन बी लाइबल फॉर अ सेम ऑफेंस. तो ये वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो लाइबल हो सकते हैं. ठीक है. अबेटमेंट आज हमने करी कि किसी को उकसाना. अबेटमेंट एक जो नॉर्मल जो लेमैन के साथ जो यूज हो रही है वो है सुपारी देना. अगर आपने बॉलीवुड मूवीज में सुना होगा कि उसने उसकी सुपारी दे दी, वो अबेटमेंट वाला काम है. कॉन्स्पिरेसी वाला जो काम है वो टेररिस्ट वाला, ग्रुप वाला, कम्युनिटी वाला काम है कि हम दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट करा कि ऐसा करेंगे. एग्रीमेंट इज लाइक दैट कि हमने कंसेंट शेयर करी. ठीक है. कॉमन इंटेंशन वाला जो काम है, कॉमन इंटेंशन इज नॉर्मली यूज विद द जनरल पीपल एट लार्ज. बिकॉज द पीपल 2-3 फ्रेंड्स हैं, दे आर कम टुगेदर, या फिर हमारी नेबरहुड में लड़ाई होगी, आप भी उसे मानना चाहते हैं, मैं भी उसे मानना चाहता हूँ, हम 2-3 लोग मिल गए बस. कॉमन ऑब्जेक्ट इज अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल इन अ बिग अमाउंट, लाइक दिए सोशल पीपल्स कि भाई ये उस पर समाज विचारधारा के लोग हैं, उस आइडियोलॉजी के लोग हैं. टेररिस्ट नहीं है, इनका एक उद्देश्य है कुछ पाना. उस उद्देश्य के रास्ते में इन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट है. ठीक है. चलो आज की क्लास हम फिर यहीं डन करते हैं. एनी डाउट? ओके देन बाय.